सीनियर बीजेपी रहनुमा चौधरी जुल्फिकार अली ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि खिता पीर पंजाल की अवाम को लेह लद्दाख की अवाम की तरह एक जदोजहद शुरू करनी होगी ताकि इस खिते के साथ भी इंसाफ हो सके। इन बातों का इजहार उन्होंने हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक के साथ बात करते हुए किया। इंतखाबात के बाद कई बड़ी चीज़ें आप सामने आ रही हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पर कई चीज़ें हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं कि हाफ स्टेट, इस बीच हाफ स्टेट का एक ट्वीट आपकी तरफ से भी किया। चौधरी जुल्फिकार साहब अली साहब हमारे साथ हैं, सीनियर भाजपा लीडर। आपकी तरफ से एक ट्वीट देखा हमने, हाफ स्टेट। देखिए, मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट पढ़ा था और मुझे वहाँ पे देख के लगा कि हाफ स्टेट बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है। अभी तो यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के बाद भी हाफ स्टेट ना रह जाए दिल्ली की तरह। तो ये हमारे लिए एक नई टर्म थी। मैंने उसको नई टर्म को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था। मैंने सोचा पढ़े लिखे दानिशवर लोग ट्विटर पे होते हैं, वो ज़रा रोशनी डालें कि हाफ स्टेट होता क्या है। और हम चाहेंगे कि हमें जम्मू कश्मीर को जो है, जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनने जा रही है, हमारी तमाम शुभकामनाएं उस सरकार के साथ हैं। हमारा तावन उस सरकार के साथ है कि वो सरकार यहाँ पे बने और यहाँ के लोगों के मसाइल जो है वो हल करे और इस किस्म का हालात यहाँ पे कायम रखे जिस किस्म के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 6 सालों में यहाँ पे अमन अमान कायम रखा। गोलाबारी बंद हुई, लोगों के मारदाड़ बंद हुई, यहाँ पे पत्थरबाजी बंद हुई, हड़तालें ख़त्म हुई। तो इस किस्म का माहौल कायम करें, एक अच्छा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर करें कि यहाँ टेररिज्म की जगह टूरिज्म हो और तब मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर में वो पूरी स्टेटहुड रिस्टोर करे, हाफ स्टेट कहीं ना बन जाए। दूसरी चीज़ एक आप उनकी तरफ से और कही गई बात अभी थोड़ी देर पहले कि खिते पीर पंजाल के लोगों को लेह लद्दाख की तरह खड़ा होना पड़ेगा। वो क्या महाजरेगा अगर खड़े हों तो खिता की? देखिए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि मैं कोई किसी तरीके से कोई लोगों के बीच में कोई इस किस्म का चीज़ पैदा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे इलाके के साथ इंसाफ ना हो। आपने लद्दाख को देखा कि लद्दाख ने एक मूवमेंट स्टार्ट की और कुछ सालों में ही उनने अपनी एक यूनियन टेरिटरी हासिल की है और लद्दाख के साथ वाकई में नाइंसाफ़ी होती थी। सारा पैसा या जम्मू लगता था या कश्मीर लगता था। आज की डेट में भी देखेंगे तो पैसा या तो कश्मीर में लगता है या जम्मू में लगता है। तो यहाँ रजौरी पुंछ का जो इलाका है ये नज़रअंदाज रहता है। कुदरत ने हमें हर खूबसूरती से नवाजा हुआ है। इतना अच्छे पहाड़, इतने जंगल, इतने ग्लेशियर्स, इतने अच्छे रिवर्स और सब कुछ होने के बावजूद भी 75 बरस में जब रजौरी पुंछ को हक नहीं मिला। और मैंने सरकार को ये बात कन्वे की है अपनी तरफ से, जो बनने वाली सरकार है, कि आपके पास अब बड़ी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ रही है यहाँ से। अब अपने बलबूते पे 1996 के बाद पहली बार यहाँ पे एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार जो है वो बन रही है कंप्लीट, जिसके पास मेजॉरिटी फिगर है। और इस इलाके से बिलखसूस आपको बहुत बड़ा एक मैंडेट मिला है। 8 में से 7 सीटें आप जीत के जा रहे हैं। तो आपको इस इलाके के साथ इंसाफ करना होगा, वरना इस इलाके के लोग अब खामोश नहीं बैठेंगे। वो एक लद्दाख के तर्ज पे अपनी जदोजहद भी शुरू कर सकते हैं। लद्दाख की इस तर्ज पर जदोजहद शुरू करने के लिए जुल्फिकार क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, मेरा काम है, मैं लोगों का खादम हूँ। आई एम फ्रॉम पब्लिक। मैं लोगों में से पैदा होके आया हूँ, निकल के आया हूँ। मुझे 24 साल पॉलिटिक्स में हो गए, यहाँ पे एक्टिव पॉलिटिक्स में 24 साल। उससे पहले भी 4-5 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। लगभग 3 दशक से मैं सियासत में हूँ। तो मैं तो वो चाहूँगा जो मेरे इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए होगा। अगर इंसाफ नहीं होगा तो रजौरी पुंछ के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ साबका वजीर और सीनियर भाजपा लीडर चौधरी जुल्फिकार अली, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि उन्होंने एक बड़ा बयान इसलिए भी दिया कि खिताई पीर पंजाल के लोगों को अब लेह लद्दाख की तरह खड़ा होना होगा। जिस तरह लेह लद्दाख के लोगों ने जहदोजहद के बाद एक अलग यूटी ली, और इसी तरह खिताई पीर पंजाल को भी अपने मांगे लेकर एक महाज पर खड़ा होना पड़ेगा ताकि इस खिता की डेवलपमेंट भी हो। बिल्कुल इनकी तरफ से ये बात इशारों में